आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशा जबीन। तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। नीति आयोग इजलास के बाइकआउट का वजीर आला KCR ने किया ऐलान। कहा, जमहूरी मुल्क में मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज का बेहतरीन तरीका। रियासत भर में तेलंगाना नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर का मनाया गया यौम पैदाइश। वजीर आला KCR, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत वुज़रा और कायदीन ने पेश किया खिराज। वज़ीर आज़म मोदी तेलंगाना के कायदीन से झूठ बोलना बंद करें। तेलंगाना के टेक्सटाइल शोबा के साथ मरकज की बेहसी पर KTR की तनकीद। किसान को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात नाकाबिल कबूल। मरकज रियासतों की खुद मुख्तारी को कर रहा है चैलेंज। लोकसभा में TRS रुकन रंजीत रेड्डी का बयान। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 19 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान। मकसद का इंतखाब करते हुए आगे बढ़ने तलबा को गवर्नर तेलंगाना का मशवरा। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के मौके पर तमलसाई सौंदरराजन का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अलवा बीबी पर दी हाजिरी। अलम पर ढटी नजर करते हुए इमाम हुसैन को पेश किया खिराज। तुंगाभद्रा और सीसालम डैम से पानी का किया जा रहा है इखराज। 10 दरवाजों को खोलते हुए फाजिल पानी को छोड़ने का किया जा रहा है काम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला KCR ने ऐलान किया है कि वो कल दिल्ली में होने वाले नीति आयोग मीटिंग का बाइकआउट करेंगे। उन्होंने हफ्ते को प्रगति भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगरचे ये फैसला बहुत तकलीफदेह है, लेकिन ये एक जमहूरी मुल्क में मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज का बेहतरीन तरीका है। इस मौके पर उन्होंने कहा, मुल्क की आज़ादी की जदोजहद के दिनों में एक मौके पर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सरबराह थे, मुल्क को आज़ादी मिले तो क्या किया जाए, इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, मुल्क में क्या होना चाहिए। आज़ादी से पहले मुबाहिसे होते थे। हिंदुस्तान के अजीम ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने भी इसमें हिस्सा लिया और बहुत सी गुफ्तगू की, क्योंकि आज़ादी से पहले कुछ लोग थे जो कहते थे कि हमें अब आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील के वक्त भी कुछ सन्यासियों ने इस तरह की बातें की थी। तारीख में नजर आता है ऐसे लोगों को मुताला करने के लिए जहन साजी और बातचीत की गई ताकि इख्तिराआत पैदा हो सके। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की आवाज़ कैसी होनी चाहिए, इनके नतीजे में किसी भी मुल्क, किसी भी मुआशरे को मनसूबाबंद तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे अपना फर्ज सौंपना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए सबक के तौर पर ऐसा करना जरूरी है। For the benefit of my Hindi media friends and English media friends, under serious protest to Government of India, I am boycotting tomorrow's Niti Aayog meeting, which is supposed to be held in Delhi, because the policy spelled out in the first Niti Aayog meeting, that was the cooperative federalism and the Team India spirit, is totally lost by the Government of India, by the Niti Aayog. Practically, it's a literal truthful dictatorism. It is imposing of schemes which are undesirable to the states. The imposition of GST tax on various issues like handloom weaving, milk, crematoriums have to be withdrawn.
The poor BD workers are suffering because the BD industry is almost under closure. They are losing their employment. Governments have a responsibility to show the alternative employment to them. In spite of that, you are increasing GST by 28% on BD industry, by which the poor BD industry will suffer and the poor BD workers will have no way to live. Of course, it is a painful job to do, but they are winning their bread out of the BD making because they are so poor. The farmers are unhappy. Peoples of all walks are confused. The government of India is not able to control the price rise, which is skyrocketing. The inflation is touching the high. The unemployment rate has gone up to the percentage of 8.1. This was not desired out of the result of formation of Niti Aayog. The National Institute for Transforming India has resulted drastically. It is painful. I am very painfully appeal for the benefit of my तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को तेलंगाना के नजरिए साज अंजहानी प्रोफेसर जयशंकर को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि मुत्ताहिदा आंध्र प्रदेश में हुक्मरानों के दौरान तेलंगाना को होने वाले नुकसानात और मुश्किलात की वजाहत करते हुए जयशंकर ने लोगों में अलहदा रियासत की तहरीक का जज्बा पैदा किया और एक अलहदा तेलंगाना का ख्वाब देखा। उन्होंने कहा, हमने जयशंकर के जज्बे के साथ अलहदा रियासत की तहरीक को जारी रखा और हिम्मत से लड़ाई लड़ते हुए तेलंगाना को हासिल किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना खुद हुक्मरानी में मुल्क के लिए एक नमूना बन गया है, जिसकी तौक़े प्रोफेसर जयशंकर ने तौक़े की थी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा अफराद की फलाह व बहबूद और अवाम की तरक्की को हासिल करने में ताउन करके जयशंकर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रही है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना की तहरीक के नजरियात और मुतासिरकुन कायद पर प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। केटीआर ने ट्वीट किया कि जयशंकर साहिब की क़यादत में जद्दोजहद को मुतासिरकुन करार देते हुए सराहा गया। आपने जो जिंदगी गुजारी है वो बहुत अच्छी है। सौराष्ट्र में तेलंगाना की तरक्की के गवाह के तौर पर हम आपको खिराज अकीदत पेश करते हैं। केटीआर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जयशंकर साहिब के साथ ली गई कुछ तस्वीर में से ये मेरी पसंदीदा तस्वीर है। 29 नवंबर 2009 को अलुगनूर में केसीआर की गिरफ्तारी के बाद जयशंकर साहब में सीधे हनुमकुंडा में इनके घर पहुंचे। केटीआर ने अपने ट्वीट में कहा कि अगले दिन प्रोफेसर को गिरफ्तार करके खम्मम जेल ले जाया गया और मुझे वरंगल जेल ले जाया गया। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को रियासत के वजीर सेहत हरीश राव ने इनकी यौम पैदाइश के मौके पर भरपूर खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा, आपकी तरफ से दिखाया गया रास्ता तहरीक के असबाक जोश व खरोश याद रखा जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गया है। हरीश राव ने तेलंगाना तहरीक में प्रोफेसर जयशंकर के रूल और इनकी खिदमात को भी भरपूर खराज पेश किया। तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना भवन में तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर एमएलसी प्रभाकर, रुकन असेंबली डी नागेंद्र, मेयर विजयलक्ष्मी गुदवाल और दिगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। बाद अज़ां तेलंगाना को भी खिराज पेश किया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर जयशंकर को तेलंगाना के नजरियाती कायद के तौर पर इनकी खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर प्रोफेसर जयशंकर के नजरियात पर अमल करते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की तरफ गामजन कर रहे हैं। महान प्रोफेसर जयशंकर गारू बर्थडे రోజు ఉంది। ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు చిన్న ఉన్నప్పుడు అలా ఇష్టం ఉంది ఏమంటే మన తెలంగాణ మనం కావాలి, అలా 69 మూమెంట్లో అలా వర్క్ చేశారు। తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయిన రోజు వినోద్ బాబు ఉన్నారు, అక్కడికి
అందరూ అంటే తెలంగాణ కోసం చాలా డిస్కషన్లు అంటే మంచి సలహా ఇచ్చిన తెలంగాణ మూమెంట్లో అంటే చాలా మా సీఎం సపోర్ట్ చేశారు. మంచి అడ్వైస్ ఇచ్చారు. మూమెంట్లు ఎట్లా చేయాలి, ప్రజలు ఎట్లా అవ్వాలి, తీసుకురావాలి అని మొత్తం ఆయన ఒకటి ఇష్టం ఉండి మా ప్రాణం పోతే పర్వాలేదు, మా తెలంగాణ కావాలంటే ఆ ప్రాణంలో ఆయన హెల్త్ బాగా లేకుంటే 11th చనిపోయినా ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చింది. ఆయన ఇష్టంలో ఎట్లా ఉన్నాయి తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే అట్లా మా అనుకూల సీఎంలో తీసుకురావాలి. ఈరోజు తెలంగాణ భవన్లో అంటే ఆయన ఊరిమాల చెప్తున్నారు. కుటుంబంలో అందరికీ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్లో ఈరోజు జన్మదినం ఉంది. అలా ఆయనకు చాలా మహాన్ ప్రొఫెసర్. అందరికీ టీఆర్ఎస్ లీడర్ మా తెలంగాణ रियासत तेलंगाना के हसूल के लिए जद्दोजहद करने वाले नजरियाती प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने खम्मम शहर के दमसालापुरम सर्कल में जयशंकर के मुजस्समे को गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खिरात पेश किया। उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से दिखाया गया रास्ता तहरीक का सबक पूरी तेलंगाना बिरादरी के दिलों में याद रखा जाएगा। रियासती वजीर IT व बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने मरकज पर इस बात के लिए तनकीद की है कि मरकज ने तेलंगाना के टेक्सटाइल शोबा के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने हफ्ते को मरकजी वजीर पीयूष गोयल को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मदद और इक़दामात के बारे में एक खत लिखा। KTR ने अपने खत में टेक्सटाइल सेक्टर के तय मोदी हुकूमत की बेहसी पर तनकीद की, जो के ज़रायत के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करता है। इनका कहना था कि काली वादों की तरह काम करने वाली मोदी हुकूमत तेलंगाना कायदीन को मार रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि वजीर आजम मोदी तेलंगाना के कायदीन से झूठ बोलना बंद करें और तेलंगाना टेक्सटाइल सेक्टर की मदद करें। दरहकीकत इस खत में KTR ने इल्जाम लगाया कि मरकजी BJP हुकूमत ने तेलंगाना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडलूम वर्कर्स को इजाफी इमदाद फराहम नहीं की। इसीलिए उन्होंने इन लीडरों पर तनकीद की जो इस शोबे की बेहतरी के लिए बगैर सोचे समझे GST जैसे गलत फैसले लेते हैं। इस मौके पर वजीर KTR ने अपने खत के जरिए टेक्सटाइल के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की तवज्जो दिलाई। उन्होंने पूछा, मुल्क के सबसे बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क का कतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मरकजी इमदाद कहाँ है? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के दौरे पर अपनी तकरीर में मेगा टेक्सटाइल पार्क से मुतालिक बात की, वो कहाँ है? KTR ने अपने खत में तेलंगाना के अवाम को मदद से मुतालिक बताने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क की मदद के लिए बेशुमार दरख्वास्तों के बावजूद, जो कि तेलंगाना को टेक्सटाइल सेक्टर में आलमी मेयार की कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी की मंजिल बनाने के मकसद से शुरू किया गया था, कोई जवाब नहीं मिला। KTR ने कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ साथ कई छोटे ममालिक टेक्सटाइल सेक्टर में हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और इसकी वजह मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों का फुकदान है। ताहम KTR ने याद दिलाया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में यिंगविंग कंपनी, जो दुनिया की टेक्सटाइल कंपनियों में से एक है, काकतिया टेक्सटाइल पार्क में सरमायाकारी की है, जो कि बैनुल-अक़वामी इस मयारात के साथ फाइबर टू फिशन मॉडल पर कायम किया जा रहा है। उन्होंने दरख्वास्त की कि मरकज कौमी अहमियत के हामिल मेगा टेक्सटाइल पार्क में अपना हिस्सा अदा करे। TRS के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने वाजे किया कि वो किसी भी ऐसी कार्रवाई को कबूल नहीं करेंगे जिससे किसान को नुकसान पहुंचे और वो किसी भी हालत में ज़राए कुओं पर मीटर नहीं लगाएंगे। उन्होंने जुमे को लोकसभा में बरक़ी बहस पर बहस के दौरान बात की। उन्होंने कहा कि अगर इस बिल को नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाए तो ये बिल दुरुस्त नहीं, बल्कि ये बिल वफाकी रूह के खिलाफ है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मरकज की तरफ से चलाई जा रही जबरदस्ती पॉलिसियों से मुल्क मजीद पीछे हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि मरकज तेलंगाना को जहरालूद करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सीएम केसीआर की क़यादत में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सिंगल इंजन वाली हुकूमत डबल इंजन वाली हुकूमत से ज्यादा कारनामे अंजाम दे रही है, जिसका मरकज बार बार जिक्र कर रहा है। एतराज किया गया कि मुश्तरका फहरिस्त में बिजली पर रियासतों से मशवरा किए बगैर मरकज मनमानी कर रहा है। उन्होंने रियासतों के हकूक को तबाह करने की कोशिश करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतें भी बिजली के नए कानून की मुखालिफत कर रही है। उन्होंने कहा कि नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तरमीम किसानों के मफादात के खिलाफ है। इसके जरिए ये बात सामने आई कि मरकज रियासतों की माली खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है। इसकी वजाहत की गई कि मरकज की जानिब से रियासतों की हैसियत, इस्तेमाल और जुर्माने का ख्याल न रखने की वजह से सारिफीन पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। पार्टीशन एक्ट में एपी की बिजली की पैदावार को एपी और तेलंगाना के दरमियान 46.54 के तनासिब से तकसीम किया जाना है, लेकिन एपी इस पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरियों का मसला संगीन है और मरकज ने इस पर काबू पाने के लिए कोई तजवीज तैयार नहीं की है। मरकज को मशवरा दिया गया है कि वो इनके उठाए गए नकात पर गौर करके जरूरी कार्रवाई करे। Sri Ranjit Reddy. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak on the Energy Conservation Amendment Bill of 2020. Let's all confess that this bill is being amended only to see that the achieved targets put forth by Honorable Prime Minister at the Conference of Party 26, so that the Panchamrit, what is proposed by Honorable Prime Minister, have to be reached. This COP26 has proposed 5 nectar elements. Out of the 5 nectar elements, 3 were quantitative changes. We definitely welcome all the quantitative changes, Honorable Sir. And the first change is to increase the installed capacity of non-fossil sources to 50%. We definitely appreciate that. And the second thing is to reduce the emissions intensity by 45% and to reduce the carbon emissions by 1 billion tons by 2030. Each one of us will definitely welcome all the 3 changes because we are accountable and answerable to the next generation, and we are also answerable to the climatic changes in the future to come. On a plain reading, the bill seems to be okay, but when you look into the practicality, the government of India has 2 obligations, Doctor. First thing is, the center should definitely cooperate to the states, and the states' cooperation is definitely should be expected by the center. And second thing, what I would want to learn from the Honorable Minister is how the Government of India is planning to prepare itself for the COP and the G20 summit, which is to come up in the next year. The first point, what I said is the cooperation of the states to the center. Though the central गवर्नर तेलंगाना व चांसलर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने जोर देते हुए कहा कि हर किसी को एक मकसद का इंतखाब करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसने अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शिरकत की और तलबा को डिग्रियां व गोल्ड मेडल पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने और बुलंदियों तक पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, तलबा मेहनत से ही कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि योगा से सेहत और जहनी सुकून मिलता है। वाइस चांसलर सीतारामा राव ने कहा कि अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और इनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। कोविड की वबा की वजह से 2020 से 2021 में ग्रेजुएशन की तकरीब मुनक़िद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तलबा ने डिग्रियां हासिल की हैं। Students who have got their degrees today, and with all hardship,
You have achieved this. It's a great day for you. So congratulations to each and everyone. The chief guest, Professor Asha Khanwar, she has presented a very beautiful presentation. Please, even now Corona is not away from us, take the vaccination, even take the booster vaccination and practice yoga and take footsteps which are the traditional footsteps. And I have to catch the flight by 11 o'clock. So thank you so much. Be happy and healthy. तेलंगाना के महकमा बल्दी नज्म व नस्क के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने तमाम शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट निकालते हुए अपने मकानात में पानी के जमा होने के मकामात की सफाई अंजाम दें। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि 7 अगस्त को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शहरी इसको कामयाब बनाएं। उन्होंने शानदही करते हुए कहा कि दिन के वक्त मच्छरों का काटना डेंगू की असल वजह है। आइए हम सब मिलकर इसको रोकें। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने इस प्रोग्राम के सिलसिले में बेदारी पैदा की है जो गुज़िश्ता इतवार से शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम पर बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के ओहदेदार मुकामी अफराद के साथ मिलकर मकानात और अतराफ में जमा पानी की निकासी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। यह प्रोग्राम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान घरों की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। एहतियाती तदाबीर के बारे में शहरियों को आगाह करने के लिए अहम चौराहों पर पुरहुजूम इलाकों में घर घर जाकर किताबचे, स्टिकर्स और बैनर्स तकसीम किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के तहत जुमला 4886 कॉलोनियों का इस प्रोग्राम के दौरान अहाता किया जा रहा है। मख्तस कॉलोनियों में मच्छरों से बचाव के इक़दाम के साथ एंटी लार्वा ऑपरेशन, मच्छरकश धुएं को छोड़ने के इक़दाम किए जा रहे हैं। घरों में मौजूद पानी के टैंकर्स, एयर कूलर्स में जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश हो सकती है, जिस पर तवज्जो दी जा रही है। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने कोमर भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, राजन्ना, श्रीसला, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुडेम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल बाज मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, वखराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पद्दापल्ली और खम्मम अजला के बाज मुकामात पर शदीद बारिश का अलर्ट भी जारी किया। तेलंगाना के चंद अजला में बाज मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इसी दौरान हैदराबाद में आसमान आमतौर पर अबर आलूद रहेगा। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के तंगाभद्रा डैम में पानी का शदीद बहाव जारी है, जिसके बाद ओहदेदारों ने इसके 10 दरवाजों के जरिए निचले इलाके में पानी छोड़ा। इस डैम में 53,666 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद ओहदेदारों ने 40,786 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस डैम में पानी की मुकम्मल सतह 1633 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 1632 फीट तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ श्रीसलम डैम में पानी की सतह में कमी दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट के 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। सप्पुलवे के जरिए 1,39,685 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के जिले नलगुंडे के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के एक 18 साल तालिब इल्म वेदांत आनंद वार्डे को अमेरिका में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री की तालीम हासिल करने के लिए 1.30 करोड़ की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने रजामंदी का मकतूब और स्कॉलरशिप का मकतूब भेजा है। वेदांत, जिन्होंने शहर हैदराबाद के इलाके गच्ची बौली के एक प्राइवेट स्कूल में ICSE की तकमील की, अमेरिका के न्यूयॉर्क में न्यूरो साइंस की तालीम हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार किया। इन्हें जैकबर्टी ग्लोबल नामी इदारे ने इस खुसूस में रहनुमाई की, जो एक कौमी खैराती
तहकीकी इदारे हैं। वेदांत इस माह की 12 तारीख को अमेरिका रवाना होंगे। इस मौके पर तालिब इल्म ने कहा कि यूनिवर्सिटी तिब में दुनिया में 16वें नंबर पर है और इसने 17 नोबेल इनाम याफ्ता अफराद पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है। वेदांत ने कहा कि वालिद एक प्राइवेट अस्पताल में डेंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं और मां फिजियोथेरेपिस्ट हैं। निर्मल जिले के कानपुर टाउन सेंटर में हालिया शदीद बारिश की वजह से टूटे हुए बिजली के खंभों की मरम्मत का मुतालबा करते हुए कई किसानों ने हफ्ते को खानापुर कस्बे में बिजली के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर मुतादिद काश्तकारों और रहनुमाओं का कहना था कि किसानों को फसल आग उगाने के लिए दरकार 3 फेस करंट तारों को 15 दिन गुजर जाने के बाद भी ठीक नहीं किया जा रहा है। పోల్ పడిపోయిన 11 కేవీ గోదావరి లైను పడిపోతే మేము ఏఈ గారికి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. ఏఈ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పినాము, రికార్డు కూడా ఉంది, చేస్తాం సరి చేస్తామన్నారు. జూన్ 1 కు వడ్లు బేసంగి వడ్లు జోగుడు కాగానే రైతులందరము అక్కడికి వెళ్ళినాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చెయ్యరు అని చెప్తే చేస్తాము, కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చినాము, అడిచ్చినాం అని చెప్పి 2 నెలల సంది బొంకుతున్నారు. మా కర్మకు పినాలు లేదు. మోటార్లు కన్నా పంట పండించుకుందామని చెప్పి లైన్ ఎంబడ బురదల పోలిరిపోతే ఆ బురదలు కూడా గుంజిమంటే రైతులందరము జేబులకెళ్ళి 500 పెట్టుకొని ఎక్కడైతే పోల్ ఇరిపోయిందో అక్కడికి కేజీలు బండి కట్టి అక్కడికి గుంజిచ్చి పోల్ లేపడం జరిగింది. కానీ ఇంకా కూడా లైను వైర్ గుంజి లైన్ క్లియర్ చేస్తలేరు, మోటార్ల కరెంట్ ఇస్తలేరు. ఇటు కినాల్ లేదు, అటు जिला वरंगल में तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि वो तेलंगाना के अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एमएलसी बंडा प्रकाश, जिला परिषद के चेयरमैन सुधीर कुमार, वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर गोपी ने इनकी यौम पैदाइश के मौके पर एक सेला पार्क में आचार्य जयशंकर के मुजस्समे पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए इन्हें क़िरात पेश किया। मंसूर साइबर हाई स्कूल बेगमपेट में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन डे और आज़ादी तकरीब करस्पॉन्डेंट मोहम्मद मुदस्सिर साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी बेगमपेट सर्कल इंस्पेक्टर पी श्रीनिवास और एजाजी मेहमान अलहाज मौलवी वहीद अहमद, एडवोकेट साबिका रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान नान के हाथों ज़हीन और कामयाब तलबा व तलबात में सूट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने वालिदीन की अहमियत पर रोशनी डाली। मेहमान एजाजी अलहाज मौलवी वहीद अहमद, एडवोकेट साबिका तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने असातिज़ात का एहतराम करें। इस मौके पर मुल्क की आज़ादी की डिमांड जुबली तकरीब के सिलसिले में तलबा ने फ्लैग के साथ प्रोग्राम पेश किया। करस्पॉन्डेंट मोहम्मद मुदस्सिर ने मेहमानों को तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद मुजम्मिल, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शाह अबरार, डायरेक्टर मोहम्मद नूर अजमा, मोहम्मद मुनीर उल जमान ने शिरकत की। वो माँ की गोद के ऊपर भी है, यानी इस्लामी अहकामात पर भी पहली हमारी जो दरसगाह है, पहला जो स्कूल है, वो माँ की गोद से आगाज होता है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, सर्कल साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में हमको बताए हैं, क्योंकि माँ की गोद ही असल होती है और पहला इल्म जो भी सीखते हैं हम माँ की गोद से ही सीखकर। जो गांव में स्कूल था, गांव में पढ़े, उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए कम से कम 20 किलोमीटर जो जाना था, जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट था हमारा, तो वहाँ पे मेरे गांव से डेली सुबह बस पकड़ के फिर इंटरमीडिएट के लिए गांव को जाना, वहाँ पे पढ़ना, फिर शाम में घर को आना। ऐसा डिग्री भी वहीं पे था, डिग्री को भी वैसी अप एंड डाउन करते थे। तो अभी ये जो पढ़ाई का जो माहौल है, अब बड़े होने के बाद ये जो आपको जो अभी खुशी मिल रहा है, आप सब लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, और सब हम फिर वापस जाना चाहे तो हम वो माँ की गोद के ऊपर भी है, या
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।